वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स, ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है। उन्होंने यहां तक बोला, एक पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दिया कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं। मोदी जी 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। ये सिर्फ म्यान में रखने के लिए नहीं है मेरे मित्र। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत ने बांग्लादेश में राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इस चीज को लेकर बांग्लादेश के फूड एडवाइजर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रेड और सियासत दो अलग अलग चीजें हैं, लिहाजा इनको मिक्स ना किया जाए। ट्रेड को और सियासत को अलग अलग रखा जाए तो ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त बांग्लादेश में चावलों का फुकदान चल रहा है, लिहाजा हमें जहां से सस्ता चावल मिलेगा हम वहां से सस्ता चावल खरीदेंगे, चाहे वो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब खबरें हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी हैं। राम दोस्तों, प्यारा भारत बन के नए रिएक्शन वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश एक भीषण संकट से घिर गया है, उसे उसकी औकात पता चल गई है। बांग्लादेश जिस वक्त भारत को धमकी देने में व्यस्त था और अपने देश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर मौन था, ठीक उसी वक्त उस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। म्यांमार की विद्रोह अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की 271 किलोमीटर की सीमा पर कब्जा कर लिया है। वहां रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन से भी हमला किया गया है। यानी बड़बोले बांग्लादेश की हालत अभी खुद को सुरक्षित करने की है, क्योंकि अराकान आर्मी के हमले के बाद वहां की जनता में दहशत है। आरोप लगाया जा रहा है कि उस वक्त हमले भारत के संकेत पर किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के हालात तो यह हैं कि वहां राजनीतिक और आर्थिक संकट के साथ अब देश की सीमाएं भी खतरे में आ गई हैं। म्यांमार की उग्रवादी अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनॉफ क्षेत्र के तमाम हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। ये सैंडविच कैसे बन गया बांग्लादेश का, एक देश का सैंडविच कैसे बन सकता है। ये जो एरोज है ना दोस्तों, ये वो एरोज हैं जो इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 दिसंबर के दिन, विजय दिवस के दिन, ये बांग्लादेश के ऊपर भयानक रूप से प्रेशर डाल रहे हैं। ये समझाने से पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय दिवस की आज ही के दिन पाकिस्तान की 92,000 फौज ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर करा था ढाका में। हां, बांग्लादेशी नाशुक्रे निकले। दे टर्न्ड आउट टू बी अनग्रेटफुल रिचेस एंड दैट्स ऑल राइट। हमने अपना कर्म करा, वो अपना कर्म कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जो नाशुक्रा होता है वो नाशुक्रा ही होता है। लोग कहते हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज टू बी ग्रेटफुल। अब कुछ लोग नहीं होते ग्रेटफुल, दैट्स ओके। ठीक है दोस्तों, तो ये समझाते हैं बांग्लादेश का सैंडविच। आप ये एरोज देख रहे हैं, ये एरोज क्या है, ये देखिए, ये एरो इट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया, दिस इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, बट दिस एरो इज द एरो दैट इज हर्टिंग बांग्लादेश द मोस्ट। सबसे ज्यादा चीखें निकल रही हैं इस वक्त बांग्लादेश की इस एरो, ये जो फोर्थ एरो है दोस्तों, इससे निकल रही हैं। और ये एरो आ रहा है अराकान रीजन से। आज की तारीख में इसको रखाइन बोलते हैं। ये अराकान स्टेट हुआ करता था, आज की तारीख में ये रखाइन स्टेट है। रखाइन स्टेट से अराकान की फोर्सेस बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे ये लोग लग चुकी हैं। और वहां पे खास तौर से उस पूरे एरिया में, कॉक्सेस बाजार के आसपास का जो एरिया है, उस पूरे खित्ते में एक डर का माहौल है। वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स, ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है। और दोस्तों, आज ही हम आपको समझाएंगे कि बांग्लादेश का सैंडविच कैसे बन रहा है। एक अलायंस है, एक गठजोड़ है जिसका नाम है थ्री ब्रदरहुड अलायंस। दोस्तों, थ्री ब्रदरहुड अलायंस, ये 3 लोकल फौजें बनी हैं, उनका एक अलायंस है, उनका एक गठजोड़ है। उसमें से नंबर 1 है द अराकान आर्मी, नंबर 2 द म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, और नंबर 3 द तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये जो पूरा इलाका है, यहां पे मिलिशियाज हैं, यहां पे वॉरलॉर्ड्स हैं।
किसी के पास 5,000 लोग, किसी के पास 10,000 लोग, हाईली आर्म्ड विथ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, अपने अपने इलाके कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज वाइल्डर देन द वाइल्ड वेस्ट। बहुत खतरनाक इलाका है और यह इलाका है बांग्लादेश की चौखट पर। हां, भारत के साथ भी यह इलाका मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा कि क्यों बांग्लादेश की चीखें निकल रही हैं आज की तारीख में, क्यों बांग्लादेशी आजकल कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि इनके लीडर्स ने जो इनको चूरन खिलाया था कि तुम एक अजीम कौम हो, तुम कुछ कर पाओगे, आज की तारीख में वही बांग्लादेशी बाप बाप करके भाग रहे हैं। देखिए, नंबर 1, अराकान आर्मी। अराकान आर्मी का एरिया ऑफ ऑपरेशंस ये है दोस्तों, दिस इज द अर्स्टवाइल अराकान स्टेट। अर्स्टवाइल, आज की तारीख में इसको रखाइन स्टेट बोलते हैं। ये पूरा इलाका जो रेड की डॉट्स में है। बांग्लादेश इस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्राइसिस से ही गुजरा है। शेख हसीना वाजिद को गए 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक बांग्लादेश जो है वो एहतजाजों की आग में जल रहा है। हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी तबाह हो गई है। इंडिया से जो ऑटो पार्ट्स आते थे, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पे भी जो है रोक लगा दी है। 20,000 इंडियन एक्सपोर्टर्स ने कहा है कि हम शिपमेंट जो है बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे, क्योंकि इनके पास पेमेंट्स नहीं है, बांग्लादेश के पास पैसे ही नहीं है कि ये पेमेंट कर सके उन शिपमेंट की। अब आप देखें कि नो डाउट हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि 1971 की जो वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान में, वो बांग्लादेश की वजह से ही थी। मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए यही बांग्लादेश ने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के सामने ला के खड़ा कर दिया था। और आज ही एहसान फरामोश बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं और पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। देखें, ये आप 1971 के जो हालात थे ना, उसके बांग्लादेश के क़याम के बाद के मौजूदा बांग्लादेश जो ना फिर उसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके अगर 71 के हालात देखें ना, तो जो पिछले 17-18 सालों में 1947 से लेकर 71 तक, अब ये बांग्लादेश ये कहता था, क्लेम करता था कि पाकिस्तान ने हमें एहसास महरूमी दी है। पाकिस्तान ने उनको 6 प्राइम मिनिस्टर दिए थे। ठीक है, 71 से 58 तक 7 प्राइम मिनिस्टर में से एक फिरोज खान नून जो था और लियाकत अली खान के अलावा बाकी 5 के 5 प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बांग्लादेश से थे। ठीक हो गया, हमने उनको प्राइम मिनिस्टर भी दिए थे, लेकिन वो खुद उनके अंदर ये आप ये कह लें कि अहलियत नहीं थी कि वो जो एहसास महरूमी थी उसको ख़त्म करने की कोशिश करते। अब उस वक्त ये देखें कि उनका क्लैश जो था बांग्लादेश का पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ चला। इंडिया ने उसको सपोर्ट किया, इंडिया ने सपोर्ट किया, इंडिया के भी इंटरेस्ट थे और बांग्लादेश के भी इंटरेस्ट थे। उनके साथ सो कॉल्ड हम ये कहते थे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, एहसास महरूमी था। लेकिन अब ये जिस सेटअप पे अब लेके आ रहे हैं ना, अब अगर ये सियाने होते ना, तो ये उनके साथ अगर बेहतर ताल्लुकात करते, नॉर्मलाइज करते, ये उनसे आप ये करें इकोनॉमिक असिस्टेंस लेते, ये उनसे पॉलिटिकल असिस्टेंस लेते। लेकिन आप ये देखिए कि जो 71 में जितनी करप्शन हुई थी, जितनी बद इंतज़ामी थी ना बांग्लादेश में, क्योंकि उस वक्त भी ये शेख मुजीबुर रहमान से जब कहा जाता था कि हालात बड़े ख़राब हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं है, तो वो कहते थे चोरी करके खाएं। वो कहते थे कि उन्हें कहते कि आपके जो अवामी मुस्लिम लीग के लोग हैं वो आम आवाम की जान माल लूट